एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध जंगल में सन्यासी के रूप में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय में बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान पूछने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20 से 21 की उम्र के अपने पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध के पास आया। जब वह बुद्ध के पास पहुंच गए तो एक नज़र बुद्ध ने उन पर डाली और उन्हें प्रेम पूर्वक बैठने को कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें आश्रम में गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को उसके आने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है और इसका स्वभाव भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इनसे कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ हो क्या रहा है? भगवान, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। ये अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता है कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकाला जाए। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नाड़ी को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ ही लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित हो जाते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच की जो दूरी होती है वह पैदा ही नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं
जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति एक ही कार्य पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ ही नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इसी प्रकार वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में ही लगा रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से ये बात सुन उस लड़के ने कहा, हे भगवान, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। तब बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणामों पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन भीतर से सड़ जाता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन आंतरिक घाव यानी मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि नापसंद कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो कार्य करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस कार्य को करने में हमारी रुचि ही नहीं है, उस कार्य में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा कार्य करना पसंद है और वह उसी कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह कार्य उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत ही अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उसी तरह का जीवन जिए। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा दिमाग तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और
इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सारे कष्ट भी इंसान के तनाव का कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, शारीरिक दुख तो किसी भी मनुष्य को हो सकता है, तो फिर क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती रहती है और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां भी मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। बस किसी के जीवन में पहले आ जाती है तो किसी के जीवन में बाद में, परंतु आती सबको है। जब मनुष्य का मन इन सब बातों को अच्छी से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से कार्य कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस कार्य को शुरू कर देते हैं, और जब उस कार्य में उन्हें असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। मनुष्य को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल हुई तो फिर इसके बाद में क्या करूँगा। इसलिए मनुष्य को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय दे देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के कार्य को कल पर डालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मनुष्य आलस्य की वजह से आज के कार्य को कल के लिए टाल देता है और फिर कार्य को टालना उसकी आदत बन जाती है। कार्य को कल पर टालने वाले व्यक्ति का कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर ये बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन किसी भी कार्य को टालना या कार्य को एकदम अंत समय पर करना भी एक आदत है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और कार्य को टालता रहता है, और फिर उस कार्य की सीमा समाप्त हो जाती है, यानी सीमा पास आ जाती है, तो वह तनाव से भरकर कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को कार्य को टालने की जो आदत होती है उसे छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति कार्य को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और ये उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो केवल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है
जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को कार्य में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। इसलिए आप कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दे जिससे मेरा पुत्र उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की ये प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक ही कार्य को करने पर ध्यान लगाओ। जिस समय जो कार्य कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी कार्य को करो, सिर्फ उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए फिर से अपने मन को उसी कार्य में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। प्रिय मित्रों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 कार्य करने की आदी हो चुकी है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए बाइक चलाना, कार चलाना, खाना खाते हुए मोबाइल या टीवी देखना। और फिर ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 कार्य करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर पूर्ण रूप से सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कार्यों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य करने का प्रयास करें, वह भी पूरे ध्यान के साथ। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।